दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की दौड़ में हम क्यों दूसरों से तुलना करते हैं? आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपनी अनमोल खूबियों का एहसास दिलाएगी। मित्रों, स्वागत है आपका विजडम ऑफ कर्मा में। मित्रों, कहानी को पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है एक साधारण लड़के की जो पुराने जमाने के एक गांव में रहता था। उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हर किसी का अपना समय और मकसद होता है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प कहानी के लिए जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सुरम्यपुर। इस गांव में रहता था एक साधारण सा लड़का, बलराम। ना तो वह सबसे बलवान था, ना सबसे चतुर, ना ही सबसे सुंदर। मगर उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह हर पल दूसरों से अपनी तुलना करता। जब वह गांव के पहलवान को देखता जो भारी भरकम पत्थर उठाता तो सोचता, काश मैं भी इतना ताकतवर होता। जब वह किसी धनवान को रेशमी वस्त्रों में देखता तो मन में सोचता, काश मेरे पास भी इतना धन होता। जब कोई गायक मधुर स्वर में गाता तो वह उदास होकर सोचता, काश मेरी भी ऐसी आवाज होती, लोग तारीफ करते। इस तुलना की आदत ने बलराम को उदास बना दिया। वह धीरे धीरे लोगों से कटने लगा और अकेले में बैठकर अपनी कमियों की सूची बनाता। एक दिन जब सूरज डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों को लौट रहे थे, बलराम गांव के बाहर नदी के किनारे टहलने गया। वहां उसे एक बुजुर्ग साधु मिले जो नदी के किनारे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो सारी दुनिया की खुशी उनके पास हो। उत्सुकता में बलराम उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद साधु ने आंखें खोली। बलराम ने कहा, बाबा, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे लगता है सबके पास मुझसे बेहतर चीजें हैं। जिंदगी मेरे साथ इतनी बेरुखी क्यों करती है? साधु ने मुस्कुराकर 3 बीज निकाले, एक कमल का, एक आम का और एक बांस का। उन्होंने कहा, बेटा, जवाब आसान है। इन बीजों को बो दो, इनकी देखभाल करो और 1 महीने बाद लौटना। दिए। हर दिन वह उन्हें पानी देता, उनकी देखभाल करता और उत्साह से उनकी बढ़त देखता। 1 महीने बाद वह साधु के पास लौटा और बोला, बाबा, कमल का बीज फूल बन गया, इतना सुंदर कि देखकर मन खुश हो जाता है। आम का बीज भी अंकुरित हुआ, पर अभी छोटा सा है, मगर बांस का बीज तो अब तक नहीं उगा। साधु ने पूछा, तो क्या बांस का बीज बेकार है? बलराम ने सोचा और बोला, शायद वो धीरे बढ़ता है। साधु ने सिर हिलाया, बिल्कुल बेटा, कमल जल्दी खिलता है और तालाब को सुंदर बनाता है। आम का पेड़ समय लेता है, पर एक दिन मीठे फल देता है। और बांस, वह 4 साल तक जमीन के भीतर जड़ें मजबूत करता है। फिर जब उसका समय आता है, वह तेजी से आसमान छूता है और सबसे मजबूत बनता है। हर बीज का अपना समय और मकसद होता है। क्या कमल को आम से जलन होनी चाहिए या बांस को शर्मिंदगी, क्योंकि वह अभी नहीं हुआ? बलराम की आंखें चमक उठी। उसने कहा, समझा बाबा, कमल सुंदरता लाता है, आम फल देता है और बांस ताकत। सबका अपना महत्व है। साधु बोला, तुम भी इन बीजों जैसे हो। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं जैसे कमल, कुछ धीरे धीरे बड़े बनते हैं जैसे आम, और कुछ जैसे बांस सालों मेहनत करते हैं मगर जब उभरते हैं तो सबसे मजबूत होते हैं। दूसरों से तुलना छोड़ो, अपनी राह पर चलो, तुम्हारा समय भी आएगा। उस दिन से बलराम ने तुलना करना छोड़ दिया।